नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कि ईरान और अमेरिका वॉर जो है सीज फायर में बदला हुआ है। ईरान और अमेरिका दोनों देशों के बीच जो मध्यस्थता करने वाला देश है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोनों मिल करके ये ईरान और अमेरिका वॉर का मध्यस्थता कर रहे हैं। पहला दौर का वार्ता हो चुका है पाकिस्तान में, और ये वार्ता जो है असफल रहा, मतलब कोई भी रिजल्ट तक नहीं पहुंचा। दूसरा दौर का वार्ता फिर से पाकिस्तान में होना शेड्यूल हुआ है, लेकिन इस पर संशय बरकरार है। अब सवाल ये उठता है कि दूसरा दौर का वार्ता से पहले अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट को नाकेबंदी में बदल दिया है। मतलब अमेरिका वहां सेना खड़ा कर दिया है, जिससे हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से ईरान ने बंद कर रखा है। अब बात यहाँ ये आ गया है कि ईरान जो है वो अपना हट धर्मिता अपनाए हुए है और अमेरिका अपना। इससे पूरा वर्ल्ड को क्या नुकसान हो रहा है ये पूरा वर्ल्ड जानता है। इकोनॉमिक तंगहाली का शिकार पूरा वर्ल्ड है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से फोन पर बात की। एक पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्र के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि वे हॉर्मुज पर लगे ब्लॉकेड को लेकर उठाई गई चिंताओं पर विचार करेंगे। सूत्र के अनुसार दोनों के बीच इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। आसिम मुनीर ने ट्रंप से कहा कि अगर हॉर्मुज पर रोक जारी रही तो ईरान के साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसके बावजूद ट्रंप ने कहा कि वे इस पर सोचेंगे। दरअसल अमेरिका ने ईरान के पास समुद्र में नाकेबंदी कर रखी है। इससे नाराज होकर ईरान ने शनिवार को हॉर्मुज को बंद कर दिया था। अमेरिका और ईरान के तनाव बढ़ने की वजह से ट्रंप की ईरान को धमकी और ईरानी जहाज टुस्का को कब्जे में लेना है। इसे लेकर ईरान ने नाराजगी जताई और इसे समुद्री डकैती करार दिया और कहा कि वे जल्द इसका जवाब देंगे। यानी कि ईरान जो है वो अमेरिका से नाराज हो गया और जो आपका सीज फायर है उससे भी नाराज है कि ईरान अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन बार बार कर रहा है। टुस्का की आखिरी लोकेशन जो है वो रेड जो आपका दिख रहा है वहां देखा गया। उसके बाद से अभी तक टुस्का का पता नहीं चला है। अमेरिका और ईरान के बातचीत पर सस्पेंस बना हुआ है। हॉर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान में दोनों देशों के बीच दूसरी दौर की बातचीत होनी तय हुई है। इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। ईरान ने कहा है कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी सीज फायर के समझौते का उल्लंघन है और अमेरिका की धमकी भरी भाषा से हालात और खराब हो रहे हैं। इन परिस्थितियों में बातचीत की उम्मीद बहुत कम है। वहीं अल जजीरा की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि बातचीत एक नहीं बल्कि कई दिनों तक चल रह सकती है। कोशिश यह है कि एक अस्थायी समझौता यानी एमओयू साइन हो जाए, जिससे सीज फायर आगे बढ़ सके और करीब 60 दिन का समय मिल जाए ताकि बड़ा शांति समझौता तैयार किया जा सके। लेकिन यह सब तभी संभव है जब ईरान इसमें शामिल होगा। अगर देखा जाए तो अभी तक 24 घंटे में 5 बड़े अपडेट हैं, जिसमें भारतीय जहाजों पर भी फायरिंग हुआ है। ईरान ने हॉर्मुज में 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग की। 14 जहाज रोके गए, 13 लौटे और भारत ने राजदूत को तलब कर विरोध जताया है कि भारतीय जहाजों पर हॉर्मुज स्ट्रेट में क्यों फायरिंग हुआ। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद कर दिया है ईरान ने। अमेरिका पर सीज फायर उल्लंघन का भी आरोप लगाया है और दूसरी बैठक पर संशय बना हुआ है। जो इस्लामाबाद में शांति वार्ता होना था, दूसरी बार की शांति वार्ता पर संशय बना हुआ है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और ये सब होने के बाद ट्रंप ने लास्ट चेतावनी देते हुए ईरान के पास आखिरी मौका है, इस तरह का ट्रंप ने चेतावनी दी है। और ट्रंप का कहना है कि हम पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की तरह गलती फिर से नहीं दोहराएंगे। जिस तरह से बराक ओबामा ने गलती की थी उस तरह का गलती हम फिर से नहीं करेंगे। मतलब अमेरिका का साफ संदेश है कि आपको मेरी शर्तों पर मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर से वार स्टार्ट हो जाएगा। अगर वार स्टार्ट होता है तो पूरा दुनिया के लिए एक तबाही लेकर के आएगा, क्योंकि पूरा दुनिया में जिस तरह से महंगाई चरम पर है, इससे और तेजी से बढ़ेगा और महंगाई का आलम इस कदर होगा कि
फिर भुखमरी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद।